सबको नमस्कार, जय मसीह की। तो प्रिय मेरी भाई बहन, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे प्रियो कि पिछले दिनों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध हो रही है, लड़ाई हो रही है। और कई लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म हो गई है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की युद्ध खत्म हो गई है। कई लोग ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं सोशल मीडिया में। लेकिन प्रिय मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों को सच बताती हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये युद्ध खत्म नहीं हुई है। क्योंकि अभी भी लड़ाई हो रही है, अभी भी युद्ध हो रही है, अभी भी इधर उधर गोली फायरिंग हो रही है, अभी भी युद्ध हो रही है और ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो प्रिय मेरी भाई बहन, इनके बारे में हम लोग बाइबल से देखेंगे कि इनके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो चलिए बिना देर के हुए परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि इनके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो प्रिय मेरी भाई बहन, मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय 6 आयत से लेकर 8 आयत तक इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लड़ाई और लड़ाइयों को सुनोगे तो तुम घबरा ना जाना, क्योंकि इसका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु उस समय अंत ना होगा। मतलब प्रिय मेरे भाई बहन, ये लड़ाई, ये युद्ध, ये अंतिम दिनों की निशानी है प्रियो। क्योंकि हम लोग बहुत अंतिम दिनों में जी रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द इस धरती पे आएंगे अपने दुल्हन को ले जाने के लिए, कलीसिया के लोगों को ले जाने के लिए। क्योंकि हम लोग बहुत अंतिम दिनों में जी रहे हैं। और अगला आयत इस प्रकार कहता है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे, जगह जगह अकाल होंगे, जगह जगह भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। और वैसे ही हो रहा है प्रियो, ये जाति पर जाति चढ़ाई कर रहे हैं, एक जाति दूसरे जाति से लड़ाई कर रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ाई कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश से युद्ध कर रहे हैं। ये बातें परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है कि अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे होंगे, और हम लोग उन सब घटना को हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और अगला आयत में और अगला आयत में और अगला आयत में इस प्रकार कहता है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। परमेश्वर का वचन कहता है ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है, इससे और बड़ी बड़ी होंगे। ये तो अभी शुरुआत है, दुख की शुरुआत है, ये पीड़ाओं का आरंभ है, लेकिन इससे और बड़ी बड़ी घटना होंगे, इससे और बड़ी बड़ी मुसीबत आएंगे, इससे और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगे, इससे और बड़ी बड़ी समस्या आएंगे, क्योंकि ये तो शुरुआत है। तो प्रिय मेरे भाई बहन, इसलिए हमें जगते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, अपनी आत्मा की तैयारी करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की 24 अध्याय और 42 आयत में इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जगते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए जगते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो प्रियो, ये अंतिम दिनों की निशाना है और हम लोग बहुत अंतिम दिनों में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी इस धरती पे आएंगे अपने दुल्हन को ले जाने के लिए, कलीसिया के लोगों को ले जाने के लिए। तो इसीलिए प्रिय मेरे भाई बहन, अपनी आत्मा की तैयारी करो, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो और परमेश्वर के सुसमाचार को एक दूसरे को बताओ, ताकि हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, ताकि हर एक लोग अपने पापों से मन फिरा सके, ताकि हर एक लोगों की आत्मा बचाए जाए, हर एक लोग उद्धार पाए। तो प्रिय मेरी भाई बहन, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। अभी भी इधर उधर गोली बारूद हो रही है, अभी भी इधर उधर गोली बारूद की फायरिंग हो रही है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए आप लोग दुआ प्रार्थना कीजिए। क्योंकि दोनों देश के ओर से जब युद्ध होंगे, दोनों देश के ओर से जब लड़ाई हो रहे हैं, तो आम जनता की नुकसान हो रहे हैं, गरीब लोगों की नुकसान हो रहे हैं। तो इसीलिए प्रिय मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देश के लिए आप लोग दुआ प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर दोनों देश के लोगों को शांति दे और दोनों देश के लोगों को बचाए, ताकि दोनों देश के लोग अपने पापों से मन फिरा सके और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके, ताकि उनकी आत्मा भी बचाया जाए।
वो भी उद्धार पाए। तो प्रिया मेरी भाई बहन, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।